हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। साथियों, बहुत सारे साथी जो कमेंट कर रहे थे लगातार कि सर बिहार एक्साइज एसआई यानी जो बिहार उत्पाद दरोगा है, इसके जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या प्रमोशन होते हैं और कहाँ पे पोस्टिंग होती है और कैसा इसमें आपका जो ड्यूटीज़ होता है उसका नेचर क्या होता है। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है साथियों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है जो बिहार एक्साइज दरोगा होता है। और साथियों, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो ये वैकेंसी है, हालांकि मैं कल ही वीडियो इसके रिगार्डिंग बना दिया हूँ कि इस साल जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 300 प्लस पदों पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और ये आपका 15 से 20 अगस्त, जी हाँ, इसी 15 से 20 अगस्त के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, ये जो प्रोफाइल से रिलेटेड जो वीडियो होने वाला है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे कि आप अपने स्टडी को एक्सेलरेट कर पाएंगे और काफ़ी फोकस स्टडी कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल इसका क्या होने वाला है। इससे पहले हम लोग इसका जो एलिजिबिलिटी है एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लीजिए। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जामिनेशन होता है आपका बीपीएसएससी आयोग लेता है, जो कि बिहार सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी लेता है, वही आयोग इसका भी लेता है। यहाँ पे इसको एक्साइज एसआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथियों, जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर होता है, इसको हिंदी में आपकी जानकारी लिए बता दूं कि इसको अबकारी दरोगा बोला जाता है इसको, या उत्पाद दरोगा भी लोग इसको बोलते हैं। आगे इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली ग्रेजुएशन आप किए हों, वाट एवर किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बिल्कुल आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें कोई परसेंटेज बॉन्ड नहीं है, इसमें आप सिंपली अगर पास भी हैं केवल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम का एज जो है वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी में जो छूट मिलता है वो मिलता रहेगा। तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि इसके लिए जो बाकी हाइट वगैरह, बाकी और भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखे हैं, तो वहाँ पे जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों, तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेज पे बेसिस पे होगा। तो जो भी लोग सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उनके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उनको 3 स्टेज से गुजरना होगा इसके लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो पहले आपका पीटी एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जाम, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन सही करने के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि अगर गलत उत्तर करते हैं तो एक के लिए 0.2 मार्क्स काटे जाएंगे। उसके बाद आपका जो प्री में होगा, तो इसमें 20 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, 20 गुना, और उसके बाद आपको मेंस के एग्जाम में अपियर होने के लिए मौका दिया जाएगा। तो मेंस में भी आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए और 0.2 मार्क्स आपके रॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए काट लिए जाएंगे। और इसमें 6 टाइम्स कैंडिडेट को जो अगला स्टेज होता है पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसमें आपको 6 टाइम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जितना रिक्तियाँ होती है। तो ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे आपको सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आगे इसमें बात कर लें साथियों कि डिपार्टमेंट कौन सा है। आप जब आप एक्साइज दरोगा बनेंगे तो कहाँ पे आपको जॉब मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डिपार्टमेंट में, द बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन विल conduct a recruitment event for the vacant post of excise sub inspector in prohibition excise and registration department government of Bihar। interested candidate are required to apply online। देखिए, होता क्या है साथियों कि जो ये वैकेंसी होती है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्विस कमीशन इसके लिए कंडक्ट करता है। और ये आपका जो हो गया उत्पाद विभाग हो गया, निबंधन विभाग हो गया और मद निषेध विभाग हो गया। इनमें इस एक्साइज दरोगा जिसको बोल सकते हैं, या आबकारी दरोगा या उत्पाद दरोगा, वाटिफर जो भी इसको आप लोग बोल सकते हैं, वो इसके लिए इसमें जो आपका डिपार्टमेंट होता है प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। और ये एक स्टेट लेवल का जॉब है। साथियों, इसमें बात करें कि बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल कि क्या ये इसमें वर्दी मिलेगी। बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म मिलेगा इसमें, और ये डबल स्टार का जॉब होता है। तो बिल्कुल एक अच्छी खासी जॉब है ये, डबल स्टार मिलेगा आपको और इसमें वर्दी भी आपको मिलेगा। तो आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका अगला, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसका पहला इंटरेस्ट होता है कि उसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे साथियों बता दूं मैं, न्यू रैंक एज पे
प्री पे मैट्रिक्स लेवल 6 होता है। ये देखिए लेवल 6 का ये जॉब होता है और इसमें आपको सैलरी की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 के बीच में इसकी सैलरी होती है। तो सैलरी अच्छी खासी है साथियों यहाँ पे। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो जॉब प्रोफाइल होती है, तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसकी। देखिए जॉब प्रोफाइल में होता है कि चूँकि यह एक स्टेट लेवल का आप दरोगा बनेंगे, जो आबकारी दरोगा होंगे, चाहे एक्साइज दरोगा होंगे या उत्पाद दरोगा भी उसको बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ यह जांच करना कि उत्पाद पर कर चोरी तो नहीं हो रही है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर सरकार के राजस्व संग्रह में सहायक की भूमिका निभाता है। देखिए इसमें इन लोगों का मेन काम होता है कि कहीं भी जो जहाँ से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इनका मेन काम होता है कि कोई टैक्स का चोरी तो नहीं ना कर रहा है, तो इसकी जांच करना इनका और उस पर कार्रवाई करना जो होता है इनका काम होता है। अभी साथियों जैसे आप सबको पता होगा कि 2017 में जीएसटी को इंक्लूड किया गया है, तो जीएसटी का कार्य भी इनको इसी के क्षेत्र में आता है, जो एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, तो जीएसटी का भी कार्य देखना होता है इनको। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूँ कि साथियों जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई है, लेकिन आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जहरीली शराब पीने से मौत के शिकार हो रहे हैं। तो इस पे भी रोक लगाने के लिए जैसे अवैध रूप से शराब उत्पादन जैसे मामलों की जांच करना और उस पर रोक लगाना, क्योंकि अवैध शराब बनाने से लोगों के स्वास्थ्य को तो नुकसान होता ही है, सरकार को राजस्व की बड़ी हानि होती है। देखिए हालांकि अभी तो बिहार सरकार में शराब अलाउ नहीं है, तो राजस्व तो खैर सरकार को नहीं मिलता है, लेकिन जहरीली शराब बनाने से, क्योंकि लुका छिपी करके लोग बनाते हैं इसके लिए, तो बहुत सारे जहरीले पदार्थ उसमें मिला करके बना दिया जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है और पीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में बहुत सारे आप ज़िले में इस घटना को देखे होंगे। तो इसके लिए भी काफ़ी मतलब कि इनका जो अभी जॉब प्रोफाइल है ये बहुत ही मतलब कि हार्ड ड्यूटी हो जाता है, और इसलिए भी इस बार जो सीटों की संख्या है बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि पिछला बार जो 126 सीट आया था, तो इस बार लगभग आपको 300 प्लस सीटों पे वैकेंसी देखी जाएगी, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी किरकिरी हो चुकी है शराबबंदी कानून को लेकर के। तो सरकार भी चाहती है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए जो भी लोग इसमें संलिप्त है अवैध शराब कारोबार में। तो इसके लिए आपकी वैकेंसी जो है वो बिल्कुल डिले नहीं होगी, आपको 15 से 20 अगस्त के बीच में आएगी ही आएगी। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जो मद्य निषेध का सिपाही का भर्ती आया था, उसको कितना फास्टली प्रक्रिया करके फाइनली उनका ट्रेनिंग प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। तो बिल्कुल इसमें भी आपको ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा और 15 से 20 अगस्त के बीच में ये जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल हो गया आपका। ये देख लिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका ड्यूटी लग सकता है और क्या कार्य होता है आगे। इसके अलावा जो होता है आपका प्रमोशन, तो साथियों यहाँ पे प्रमोशन के लिए बात करें हम लोग कि प्रमोशन आपका क्या होगा, किस रैंक के अधिकारी तक आपको जाने का मौका मिलेगा अगर आप लोग सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जॉब ज्वाइन करते हैं। तो आइए उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। साथियों इसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि मिनिस्टर होते हैं, उसके अंदर में आपके सेक्रेटरी होते हैं, और उसके बाद एक्साइज कमिश्नर होते हैं, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज होते हैं। साथियों ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग जहाँ से ज्वाइन करेंगे सब इंस्पेक्टर से, तो वहाँ से हम लोग को कहाँ तक जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए नीचे से इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें कांस्टेबल होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज होते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज होते हैं। तो साथियों आपका रिक्रूटमेंट 2 स्टेप आगे से होगा। यहाँ ऑलरेडी आप अगर इसका कंपटीशन क्वालिफाई कर जाते हैं बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो आने वाली है, तो आपका सिलेक्शन सीधे ही यहाँ से होगा, सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज। तो यहाँ से आपका प्रक्रिया पहला स्टेज शुरू होगा, और इसमें जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो प्रमोशन की बात करें साथियों, तो जो आपका अगला प्रमोशन होता है इसमें ये इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज के पद पे होता है, जो कि आपका 3 स्टार जॉब होता है, और ये सब इंस्पेक्टर का डबल स्टार होता है। तो जो 3 स्टार का जॉब है इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज बनने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि मिनिमम लगभग 8 से 10 साल, अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग समय लग जाता है, किसी को 8 साल में तो किसी को 10 साल में ये पोस्ट मिल जाता है जो इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में कैसा काम करते हैं, आगे आपका जो छवि है कैसा बनता है, उसी के आधार पे जो आपका है प्रमोशन दिया जाता है। ये सब अलग अलग कैंडिडेट के केस में अलग अलग प्रमोशन का टाइमिंग हो सकता है। तो जो आप सब इंस्पेक्टर के बाद जो दूसरा पहला पोस्टिंग होगा आपका इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज के पद पे किया जाएगा। इसके बाद साथियों मैं बात करूं कि इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज के बाद अगला जो पोस्टिंग होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे होता है। देखिए यहाँ पे
असिस्टेंट कमिश्नर या बोले उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज, इसके पद पे आपका होता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होते हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। तो या यूँ कहें तो एक डीएसपी जो होता है अधिकारी, उसके लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट इसको बोल सकते हैं, तो इंस्पेक्टर के बाद आपका इस पोस्ट पे होता है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अधिकारी होते हैं इसके। और इसमें भी लगभग आपको 15-16 साल जॉब करने के बाद, यानी जब आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो 15 साल के बीच में, पहले से 8 साल के बीच में आपका सब इंस्पेक्टर के पद पे जाएंगे। अगले 8 से 7 सालों में आप जो आपका सुपरिटेंडेंट है उसके पद पे जाएंगे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे जाएंगे। उसके बाद आपका जो होता है सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, जो कमिश्नरी में होते हैं, वहाँ तक आपको जाने के मौका मिल सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे रेयर केस में होता है। ज़्यादातर लोगों के केस में मतलब कि सब इंस्पेक्टर्स ज्वाइन करते हैं तो इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट यानी असिस्टेंट, ये यानी डीवाई कमिश्नर तक आप लोग जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जॉब प्रोफाइल होता है। और जो प्रमोशन होता है ये होता है लगभग 20 सालों में, ये दोनों प्रमोशन आपको मिल जाता है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट का। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए साथियों। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर बताएंगे कि हाँ इस पर जो वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, इसके लिए डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में सिलेबस बताएं, एक एक टॉपिक को, जो कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग अपना फोकस स्टडी करके और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। साथियों, उम्मीद है कि सारा डाउट आपका क्लियर होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।